दोस्तों, आपने भले ही कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा भयानक सपना है जो आपके लाइफ में कभी ना कभी आ सकता है। इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ उन सभी चीज़ों की भी जानकारी रखनी चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर ओवरऑल सेफ हो। वैसे तो लाइफ में हमें काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस आते हैं, लेकिन उन सभी में वर्कलोड और हार्डवर्क भी ज़्यादा होता है। यहाँ तक कुछ लोग अपने जॉब से परेशान होते हुए भी उसी में लगे होते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। हमें एक उम्र में पैसे को वैल्यू देना ही पड़ता है। मतलब अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हम पैसे कमाने वाली लाइन में लगे पड़े हैं, भले ही इसमें हमें मज़ा आए या ना आए। दोस्तों, कुछ ऐसे ही करियर ऑप्शन हैं जिसमें पैसे के साथ साथ मज़ा भी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा करियर ऑप्शन जिसको आप एंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हार्डवर्क और वर्कलोड नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको दूसरे जॉब के कंपेयर में ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं वो मर्चेंट नेवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम मर्चेंट नेवी के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हमें कौन से कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, यहाँ तक कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, और आखिर में सैलरी पैकेज क्या होगी। तो पहले हम मर्चेंट नेवी के बारे में जान लेते हैं। मर्चेंट नेवी देश के कमर्शियल शिपिंग का हिस्सा होती है। इसका काम एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है थ्रू द सी वे। इट मीन्स आप जॉब करने के साथ साथ ट्रेवल भी कर सकते हैं। ये हुई ना बेस्ट जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर मर्चेंट नेवी के कैडेट या इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, और रेटिंग्स के तौर पर भी, यानी कि आप क्लास 10 से ग्रेजुएशन तक पढ़ने के बाद आप पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करके इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने से पहले आपके अंदर इन सभी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस, यानी कि बहुत सारा धैर्य। तो चलिए हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। पहला स्टेप, सबसे पहले आप अपने सुइटेबल जॉब प्रोफाइल को चूज करें। मर्चेंट नेवी में 2 मेन जॉब प्रोफाइल होती हैं, जो कि हैं डेक कैडेट और इंजीनियर। अगर आप डेक कैडेट यानी कि नेविगेटर इंजीनियर के रूप में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो आपकी मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी नेविगेट करना और सभी शिप, कार्गो और टैंक को मेंटेन करना और सभी सेफ्टी इक्विपमेंट को हैंडल करना होगी। वहीं इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन होने पे आप जनरेटर, इंजन और बॉयलर की रनिंग और मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा स्टेप, आपकी क्राइटेरिया क्या होगी। मर्चेंट नेवी में मेल और फीमेल दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि फीमेल के रेशियो काफ़ी कम होते हैं। वहीं ज्वाइनिंग के वक्त कैंडिडेट की उम्र 17 से कम नहीं होनी चाहिए और एप्लीकेशन के वक्त 22 से ज़्यादा नहीं। इसी के साथ ज्वाइनिंग के वक्त कैंडिडेट का अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एज अ डेक कैडेट के लिए अगर मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होना है तो कैंडिडेट को 10+2 कंप्लीट करना होगा, और वो भी PCM से, जिसमें ओवरऑल 60% प्लस और इंग्लिश में 50% प्लस होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको ज्वाइन होने के लिए BSc मरीन और BSc नॉटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करनी होगी, और आगे आप चाहो तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और उसके बाद BSc इन नॉटिकल साइंस भी कर सकते हो। वहीं इंजीनियर बनने के लिए इन्हीं में से किसी एक की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, हार्बर ओशियन इंजीनियरिंग और एयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वहीं आप कैडेट और इंजीनियरिंग के लिए रैंक के थ्रू मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 10th और 12th क्लास क्वालिफाइड करना ज़रूरी होगा, जिसके बाद आपको 6 महीने का GPC रेटिंग कोर्स करना होगा। वहीं डेक कैडेट और इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए आपको IMU CET यानी कि इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद आप IMU एफिलिएटेड कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके JEE रैंक पे डिपेंड करेगा। इसलिए आपको ज्वाइन होने के लिए दोनों JEE मेंस और एडवांस को कंप्लीट करना होगा।
इसके बाद आपको इंटरव्यू कंप्लीट करना होगा। वहीं 5th स्टेप है अपने मेडिकल टेस्ट को क्लियर करना, जिसके लिए आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, ना कि आपको कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए, और यहाँ तक आपके पास अपनी हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अब हम 6th स्टेप पे आते हैं, जहाँ हमें ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं, आपको 1 साल की प्री सी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं 1 साल पूरे होते ही डेक्ट कैडेट के अगले 18 महीने तक ट्रेनिंग करनी होगी, और वहीं इंजीनियर को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। 7th स्टेप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना। ट्रेनिंग के बाद कैडेट ऑफिसर इंडियन गवर्नमेंट साइड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे सकते हैं और एज अ 3rd ऑफिसर के नाम पे ज्वाइनिंग पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स कैंडिडेट डायरेक्टोरल जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा कंडक्टेड एग्जाम को क्लियर करके 4th ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देकर हायर रैंक तक पहुंच सकते हैं। अब हम आते हैं 8th स्टेप पर, जो कि फर्दर एजुकेशन लेना है। वैसे तो आपको इनिशियल ज्वाइनिंग के लिए बैचलर और डिप्लोमा की जरूरत होती है, लेकिन आप मास्टर करके हायर सैलरी तक पहुंच सकते हैं। सो विच इंस्टीट्यूट शुड वी ज्वाइन? वैसे इस कोर्स के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि IMU कैंपस कोची, IMU कैंपस मुंबई, टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल दिल्ली, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा। ये सभी इंस्टीट्यूट इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं इन सारे कोर्सेज को करने के लिए। वहीं इस कोर्स को करने के लिए अप्रॉक्स 1.5 to 6 लाख तक की पूंजी लग सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में 6 लाख to 20 लाख तक आपको फीस देनी हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ कंपनी खुद ही स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप ऑफर करती है, जिसमें वो स्टूडेंट के सभी खर्चे उठाती है, जैसे कि उनकी सारी फीस। इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स को कंफर्म एंड एश्योर्ड जॉब भी देते हैं। लेकिन हमें स्पॉन्सर को लेने से पहले उस कंपनी की सभी जानकारी को इकट्ठा कर लेना चाहिए। खैर, अब हम बात करते हैं सैलरी की, जहां कैडेट इंजीनियर की सैलरी 20 से 30 हजार तक हो सकती है, 3rd ऑफिसर 70 से 1.2 लाख तक, 2nd ऑफिसर की 1.6 लाख तक, चीफ ऑफिसर की 4 से 6 लाख तक और मास्टर की 8 से 10 लाख तक होती है। वहीं इंजीनियर बैकग्राउंड में इंजीनियर कैडेट की 30,000, 4th इंजीनियर की 1.5 लाख, 3rd इंजीनियर की 1.6 लाख से 2 लाख तक, 2nd इंजीनियर की 2 से 5 लाख, चीफ इंजीनियर की 8 से 10 लाख और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की 2 से 3 लाख तक होती है। वहीं कैटरिंग लाइन की सैलरी भी इनिशियल स्टेज में काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अभी तक हमने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के सभी स्टेप्स बता दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप इस कैरियर ऑप्शन को चूज करते हो या नहीं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।